नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार। मीत, अंकित, मिंटू, शौर्या, विश्वजीत, अंकित पाल, शौर्या कुमार, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो, बाकी बहुत सारे बच्चे, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जिसमें पैटर्न्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड है तो कितने पैटर्न्स पढ़ेंगे। हमें लेटेस्ट पैटर्न पढ़ने की जरूरत है। लेटेस्ट मतलब जो 2022 21 में सवाल आए हैं वो पैटर्न पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, उन पैटर्न को ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम 2018 16 15 13 12 के पैटर्न सीखेंगे तो वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न ही रिपीट होते रहते हैं। 1-2 साल तक तो जरूर वही पैटर्न चलते रहते हैं। इसलिए लेटेस्ट क्वेश्चन पे हम काम करेंगे, क्योंकि मिसिंग नंबर में अगर पढ़ाने को बात करूं तो 50 क्लास पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अनंत रूप से क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेटेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चनों का जवाब ढूंढेंगे। जैसे, ठीक है, अभी जो मैं आज करा रहा हूँ वो अप्रैल 2022 के सीजीएल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर उसके बाद 2022 के ही आगे सीएचएसएल के क्वेश्चन कराऊंगा, सीपीओ में आए हैं वो सवाल कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी लेटेस्ट पैटर्न पे बेहतरीन बन जाएगी। तो जितने भी सीजीएल के क्वेश्चन हैं 2022 में, अप्रैल 2022 में आए हैं, ठीक है, वो शुरू करते हैं। देखो, इस टाइप के पैटर्न दिखाई दें तो इस टाइप में हमेशा क्या होता है, पहली चीज तो नए जो फ्रेशर बच्चे उनको बता दूं, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब ये जो दिए होते हैं इसमें हमें ये ढूंढना है कि इन चारों का यूज करके ये बीच वाला नंबर कैसे आएगा। इन चारों का यूज करके ये बीच वाला नंबर कैसे आएगा। इन चारों का यूज करके बीच वाला नंबर कैसे लेकर के आएंगे। तो मल्टीप्लाई के नज़दीक हम देखेंगे, अगर हम इसमें देखें तो 14 × 3 और 8 × 6, और यहाँ पर 3 × 6 बन रहा है। 14 × 3 = 42, 8 × 6 = 48, 3 × 6 बन रहा है। सेम 9 × 3, ठीक है, 9 × 3 नहीं, सॉरी, 9 × 5, 9 × 5 = 45 बन रहा है। और ये 21 × 3 = 63 बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5 × 3 बन रहा है। सेम 17 × 3, 5 बन सकता है, 4 बन सकता है, 3 बन सकता है, जो भी मल्टीप्लाई। 17 × 3 = 51, 8 × 7 = 56। तो यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, 3 × 7 = 21 इज द राइट आंसर। इनकी कोई भी ट्रिक नहीं होती। अगर कोई ये बोले कि इनकी ट्रिक होती है, कभी नहीं होती इनकी ट्रिक। इनके पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न अलग अलग तरीके से। मतलब मैंने आपको ये कराया, बीच में मल्टीप्लाई दे रखा, हो सकता है आपके एग्जाम में बीच में प्लस आ जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में बीच में माइनस आ जाए, हो सकता है बीच में आपका डिवाइड आ जाए। ठीक है, तो पैटर्न नहीं चल, सॉरी, ट्रिक्स नहीं चलती, पैटर्न चलते हैं हमेशा। जैसे मैंने एक पैटर्न कराया कि ये इसका 3 मल्टीप्लाई, ये अल्टीमेटली पैटर्न ये था कि इसका ये जो जितना मल्टीप्लाई है, इसका जितना मल्टीप्लाई है, आपस में उन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ दे रखा है। उसी तरीके इसका मल्टीप्लाई 5 है, इसका मल्टीप्लाई 3 है, इनका मल्टीप्लाई 15 दे रखा है। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लाई 7 और उसका मल्टीप्लाई 21 दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बच्चे, डायरेक्शन सेंस में कई कमेंट आ रखे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन सेंस में कुछ प्रॉब्लम है। पिछली क्लास में भी कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कह दिया था ना सर, पूरा हो गया था, पूरा हो गया था। शायद लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है, वो डायरेक्शन में ही हुई थी क्या, आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज की प्रॉब्लम हो गई थी वो शायद। आज मैं पक्का क्लास के तुरंत बाद में डायरेक्शन को देखूंगा, है ना, जिसकी वजह से हमने जल्दी क्लास खत्म कर दी थी शायद। मुझे याद आ रहा है डायरेक्शन में ही हुई थी वो बात। तो आज मैं क्लास के तुरंत बाद डायरेक्शन का लास्ट पार्ट देखूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि कुछ टाइप बचे हुए हैं तो नहीं है, कहीं आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से जल्दी ख़त्म ना कर दियो। ठीक है, नोट बनाने का टाइम दे दूँ, लो नोट करो भाई। अच्छा, सपना कुमारी, यस सर। हमेशा यस सर, डायरेक्शन में ही हुआ था। ओके, तो इस वजह से प्रॉब्लम है। समझ गया, समझ गया। ठीक है, फिर तो आज देखना पड़ेगा एक बार लास्ट पार्ट, कि कुछ रह ना गया हो, एक क्लास अलग से लगा लूंगा।
पहले ये बताते ना कि डायरेक्शन वो टॉपिक था सर जिसमें आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसमें आपने ये कह दिया था कि आवाज माइक की प्रॉब्लम से क्लास नहीं होगी। चलो आ जाओ। इसमें अब बच्चों का डाउट ये होता है कि हम इस तरीके से सोचें या इस तरीके से सोचें, ये कैसे पता चलेगा? देखो बच्चे, जिस तरफ बड़ा नंबर हो उस तरीके से सोचना है। जैसे इसमें बड़े नंबर इस तरफ से हैं, इस तरफ से बड़े नंबर है तो आपको इस तरफ तरीके से सोचना है। ठीक है, अगर बड़े नंबर इस तरफ होते तो आपको इस तरीके से सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि ये 174 कैसे आएगा 7 और 3 का यूज करके, 104 कैसे आएगा 9 और 25 का यूज करके। जिस तरीके से ये आएगा उस तरीके से ये आएगा, उसी तरीके से ये आएगा। तो पैटर्न एक बार सोचने की कोशिश करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये 3 नहीं है, 13 है। चलो, प्रणाम बर प्रणाम। चलो इसमें देखते हैं। देखो, 7 का क्यूब 343 माइनस 13 का स्क्वायर 169 इजकल टू 174। सेम 9 का क्यूब माइनस 25 का स्क्वायर 104। सेम 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर 431 इज द राइट आंसर। एज प्रॉब्लम तो हो गया था, एज प्रॉब्लम के बाद तो सीरीज भी करा दिया। ठीक है, तो अब पैटर्न ये है बच्चे, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। आपके एग्जाम में एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर भी आ सकता है। आपके एग्जाम में पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर मैंने कराया, हो सकता है ऐसा आ जाए कि पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब आ जाए, पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब आ जाए। जैसे मैंने दिया पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब। ठीक है, माइनस करा दिया मैंने, प्लस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ। भी 6 18 का क्या यूज हो जो कि 42 आ जाए, उसी तरीके से 7 49 36 का क्या यूज हो जो कि 61 आ जाए। जल्दी सोचो। प्रतिका सिंह कह रही हैं ट्रिक से बता दीजिए। बच्चे, इस चैप्टर में ट्रिक नहीं होती। कुछ यूट्यूबर ने ये जरूर थंबनेल लगा करके पढ़ाया होगा, मतलब फिक्स 10 ट्रिक की क्वेश्चन ले आए और उन 10 को करा दिया और बोला पलक झपकते ही आंसर आएंगे। भाई इसमें पैटर्न होते हैं, पैटर्न बहुत सारे होते हैं, सारे लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको करा दूंगा। इनमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं मेन मुद्दा ये है कि मैंने आपको ये पैटर्न बताया ना, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, इसके अलावा जो बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आ जाए, हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, हो सकता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आ जाए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब ये जब हम 6 और 18 का देखेंगे तो 6 और 18 का यूज करके, सेम 7 और 36 का यूज करके क्या ऐसा बने कि 61 आ जाए। अगर हम सोचें कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 18 डिवाइड बाय 3 42। सेम यहां पर भी लग रहा है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36 डिवाइड बाय 3। तो सेम यहां पर भी लगेगा कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 डिवाइड बाय 3 30 इज द राइट आंसर 30। सर जी, जो आपने इंक्वायरी मोबाइल नंबर दिया उसमें कोई भी समस्या सोल्व नहीं कर रहे हैं। योगेश, कौन से नंबर पे कॉल कर रहे हो पहले तो ये बताओ, दूसरा ये बताओ कि आपकी समस्या है क्या।
पहले तो ये तो देख लो कौन से नंबर पे कॉल कर रहे हो। क्लियर हुआ ये पैटर्न? याद रखना, पहले का स्क्वायर दूसरे का डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है। पहले का स्क्वायर मैंने कराया, पहले का क्यूब भी आ सकता है। स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये पैटर्न चलते हैं। चलो अगला सोचो। अगला अब की बार इस तरफ तरीके से सोचना है। क्यों? क्योंकि 11 और 14 से 75 लेकर के आना है, बड़ा डिजिट। ठीक है, जल्दी सोचो। मिसिंग नंबर चैप्टर है बच्चे, जल्दी बताओ। लास्ट में 99 है, 99 का। अच्छा, कॉलिंग नंबर के लास्ट में 99। चलो तो अब अपनी प्रॉब्लम बता दो, फिर मैं बताता हूँ। चलो चलो यहाँ देखो, अगर हम 11-14 का देखें तो ये पैटर्न तो बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न लिख लेना इसका तो, कि 11 प्लस 14 इंटू 14 माइनस 11, मतलब दोनों का ऐड, दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई 75, दोनों का ऐड 15 प्लस 16 और दोनों का डिफरेंस का मल्टीप्लाई 16 माइनस 15 31। सेम यहाँ पर क्या रखें, जो कि 9 प्लस क्वेश्चन मार्क रखें, सेम क्वेश्चन मार्क माइनस 9 रखें, इज इक्वल टू 88 आए। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि इन दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस जो आएगा और यहाँ जो एडिशन आएगा उसका मल्टीप्लाई 88 है। ठीक है, 88 किसका मल्टीप्लाई है? 2 का है, 4 का है। अब 4 का है तो यहाँ 4 बनेगा तभी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 4 कब बनेगा? जब यहाँ 13 रखेंगे, और अगर यहाँ भी 13 रखेंगे तो 22 बन जाएगा। यही हमें चाहिए था कि 13 और 9 22 बन जाए, और 13 और 9 का डिफरेंस 4 बन जाए, और 22 इंटू 4 88 बन जाए। यानी कि 13 रखने से बात बन रही है, 13 इज द राइट आंसर। इसका आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आया। सेम 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 आया। सेम 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आया। ये और ये पैटर्न सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम ही है। तो स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पर दोनों का ऐड करके, दोनों का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दें, 13 इज द राइट आंसर। ये CGL 2022 मतलब अप्रैल 2022 में आए हुए सवाल हैं, जो कि एग्जाम था, एग्जाम का नाम था SSC CGL 2021, जो कि कंडक्ट किया गया था अप्रैल 2022 में। उसके एग्जाम है, तो उसके प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर। स्पेशियल विजुअलाइजेशन कौन सा चैप्टर होता है? स्पेशियल विजुअलाइजेशन जो आपके लास्ट क्लास में मैंने कराया था वही टॉपिक होता है। जैसे मैंने बताया था ना, A-B-C-D, इसी को SSC स्पेशियल विजुअलाइजेशन बोल देती है। ठीक है, यानी कि स्पेस में जो स्पेस दिए हैं उनमें हमें विजुलाइज करना है कि कौन सा लेटर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो 18 7 8 17 देखते हुए, वो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान पैटर्न है, जल्दी से दिमाग लगाओ।
ठीक है, देखो बड़ा आसान है ये तो। आपको 18, 7 और 8, 17 की कैलकुलेशन से ही लग रहा होगा कि 18 + 7 = 8 + 17। ठीक है, यहां लिख देता हूं, पहले दो का टोटल लास्ट दो का टोटल बराबर है। 18 + 7 = 8 + 17। द सेम थिंग 24 + 8 = 11 + क्वेश्चन मार्क। द सेम थिंग 19 + 9 = 14 + 14। ठीक है, तो यहां पर क्या रखूं जो कि टोटल 32 बन जाए। अब 32 बनाने के लिए, भाई 24 और 8 32 होते हैं ना, तो 32 बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर 21 रखेंगे तभी ये 32 बनेगा। 21 रखेंगे तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, चलो आशुतोष बता तो दिया स्पेशियल विजुअलाइजेशन कौन सा टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये सीजीएल के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सीएचएसएल के कर लेते हैं, फिर लेटेस्ट सीपीओ के कर लेते हैं, फिर सारे कर लेते हैं, खत्म काम कर देते हैं, ऐसे तहलका मचा देते हैं। चलो जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। ये भी आसान है। देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लगभग पैटर्न सेम है। पिछले क्वेश्चन में टोटल किया, तो इस क्वेश्चन में, हाँ जी पूछ सकते हो कुणाल। आ जाओ, नमस्ते भाई नमस्ते। देखो 24 × 6 = 12 × 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सेम 36 × 3 = 2 × 54, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सेम 32 × क्वेश्चन मार्क = 24 × 24। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें जो कि 24 × 24 बन जाए। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क कि 24 × 24 डिवाइड बाय 32। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 तिया 18 इज द राइट आंसर। 18 रखेंगे तो बनेगा। अब पिछला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या है, दोनों का टोटल दे रखा है, इस क्वेश्चन में दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है। पैटर्न तो वही है, दोनों का टोटल आ सकता है, दोनों का मल्टीप्लाई आ सकता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है और दोनों का डिवाइड भी आ सकता है। डिवाइड भी बराबर वैल्यू हो, पहले और दूसरे का डिवाइड, दूसरे और तीसरे और चौथे का डिवाइड, ये बराबर वैल्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बीच में बड़ा नंबर है, तो हमें बीच वाला बड़ा नंबर लेकर के आना है कि कैसे बीच वाला बड़ा नंबर आएगा। जल्दी से सोचो बीच वाला बड़ा नंबर कैसे आएगा, और करवाया हुआ पैटर्न है, जल्दी। सर मैं कब से कमेंट कर रही हूँ कि 3 से डिवाइड क्यों किया, आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। खुशी कुमावत, किस में 3 से डिवाइड किया, किसमें कर दिया 3 से डिवाइड, इसमें। इसमें 3 से डिवाइड मेन मुद्दा नहीं है बच्चे, कि 3 से डिवाइड। मेन मुद्दा यह है कि जो इसमें लगेगा वही इसमें लगेगा, वही इसमें लगेगा। अब इसमें 3 से डिवाइड करने से आ रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड करने से आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ और लग जाए, इसमें कुछ और लग जाए, इसमें कुछ और लग जाए। 3 से डिवाइड करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में 2 से डिवाइड करके पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन में वो ऐसा कर सकता था कि यहाँ 6 दे देता या 18 दे देता और 2 से डिवाइड करके वो आपका यहां डिजिट रख देता। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 18 का स्क्वायर नहीं, 18 डिवाइड बाय 2 9, और 36 और 9 45 लिख सकता था। लेकिन फिर यही लॉजिक नीचे वाले में देता कि 7 का स्क्वायर 49, 36 डिवाइड बाय 2 18, और 49 और 18
59, 69, 67 लिखता। फिर यही क्वेश्चन वो यहां मान लो ये क्वेश्चन मार्क पूछ लेता। अब देखो क्वेश्चन सेम, पैटर्न सेम, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, 6 का स्क्वायर प्लस 18 डिवाइड बाय 2, 45। सेम 7 का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी, चेक कर लेना, 67। तो यही चीज में लगा देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाय 2, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड 16 डिवाइड बाय 2 8, 25 और 8 33 आपका आंसर आ जाता है। तो ये डिवाइड बाय 2 का लॉजिक नहीं है, डिवाइड बाय 2 आ सकता है, डिवाइड बाय 3 आ सकता है, ठीक है। ठीक, तो प्रैक्टिस करने से आपका हो गया। ठीक, अमन मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए, बताओ भैया। मैक्सिमम कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ भाई, लेकिन सारे पढ़ लिए तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा ना। आ जाओ, चलो बताओ अमन, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न लगेगा? आपको कैसे पता चलेगा? मैं सारे पैटर्न मामा आपको करा रहा हूँ, वो बार बार रिवाइज करना प्लस प्रैक्टिस करते रहना, उसी से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पैटर्न लगना चाहिए। अब आप कहोगे इतने सारे पैटर्न याद रखेंगे, हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में एक पैटर्न 4-5 बार आता है। जैसे अभी अभी मैंने ये पैटर्न कराया था, अभी अभी कराया था, वही पैटर्न यहाँ आया हुआ, देख लो। तो अभी लग गया ना दिमाग में। तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। 15 + 12 इंटू 15 - 12 इक्वल टू 81। अभी अभी करवाया था ना। 18 + 15 इंटू 18 - 15 इक्वल टू 99। सेम 17 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 17 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 120। ये 120 जो है वो 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, यानी कि इसका सॉल्यूशन 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। देखते हैं क्या पुट करने से। 13 ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। 13 पुट करने से 4 बन रहा है, और 13 पुट करने से 30 बन रहा है। तो 30 इंटू 4 120 बन रहा है, यानी कि 13 इज द राइट आंसर। अब देखो ऐसे पता चलेगा। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ये भी सीजीएल में आया, सेम पैटर्न, दोनों का टोटल, दोनों का माइनस, मल्टीप्लाई। सेम पैटर्न यही सीजीएल में फिर आया, दोनों का टोटल, दोनों का माइनस, मल्टीप्लाई। तो अब पता चला ना, ऐसे पता चलेगा। मेरा एमटीएस में मिसिंग नंबर से ही क्वेश्चन गलत हुआ था, कोई ना बच्चे, अब नहीं होगा। आज करवाता हूँ सेंड। चलो अगला पैटर्न देखो जल्दी से। रिवाइज करते रहो जो पैटर्न मैं कराऊं, ये कि मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न करा रहा हूं ताकि आप बाकी बच्चों से आगे रहो। गलत क्या होता है, जो अक्सर कई एजुकेटर कर भी देते हैं कि मेरे पास ये मिसिंग नंबर के 2015 के 1000 सवाल हैं, 2016 के 700-800 सवाल हैं, 2017 के भी 700-800 सवाल हैं, ऐसे मिला करके मेरे पास मिसिंग नंबर के तकरीबन तकरीबन 7-8 हज़ार सवाल हैं। बट मैं वो 7-8 हज़ार सवाल नहीं कराऊंगा, मैं वो आपको वो लेटेस्ट सवाल कराऊंगा जिससे कि आपके लेटेस्ट एग्जाम क्लियर हो जाएंगे अगले 1-2 साल वाले। फिर उसके बाद फिर अगले मान लो 2 साल बाद नए पैटर्न आ गए तो वो फिर करा दूंगा। अभी आए तो नहीं है ना, अभी तो लेटेस्ट पढ़ो, ठीक है। चलो 1mol 08 आज अपलोड करवाता हूँ भाई। एज की वीडियो हट गई सर, एज की वीडियो नहीं हटी बच्चे, एज की दूसरे फोल्डर में डली हुई है। चलो डी सैम डी बोल रहे हैं, सोल्व करने की कोशिश कर। प्रीति चौहान डी बोल रहे हैं, मिंटू कुमार डी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आकाश
बहुत बढ़िया। सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे हैं। नारायणी यादव 153 मतलब डी बोल रहे हैं। ठीक है, चलो। अब देखो नजदीक का मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो गया कि 5 × 16, 16×5 = 80, -3 77 हो रहा है। सेम 8 × 19 -3 भाई 19 × 8 152 -3 149। सेम 13 × 12 -3। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने से अच्छा है यूनिट डिजिट से भी ऑप्शन निकल सकता है। 3 दूनी 6 -3 3 यूनिट डिजिट 3 153। हाँ, यूनिट डिजिट 3 मान लो किसी और में होता तो पूरा सोल्व करना पड़ता, किसी और में होता तो पूरा सोल्व करना पड़ता। ठीक है, चलो 153 इज द राइट आंसर, डी डी। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके -3। अब ये मन में नहीं आना चाहिए कि -3 क्यों किया भाई, सेम इसमें किया, सेम इसमें किया, सेम इसमें करेंगे। आपको -3 करके दे दिया, हो सकता है वो -2 करके दे दे, हो सकता है वो -1 करके दे दे, इतना ही बदलाव करेगा। इसी क्वेश्चन को वो ही लिख करके दे देगा। 5 16 79, 8 19 151, 13 12 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या किया, 5 × 16 -1, 8 × 19 -1, 13 × 12 हम भी -1 करेंगे। ये है पैटर्न। ठीक है, तो यानी कि -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी सोचो। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अविनाश आप हमारा कमेंट नहीं देख रहे, कमेंट करो ना, देखेंगे ना। करो जल्दी से, आ जाओ। 12 × 8 नजदीक का मल्टीप्लाई, 18 × 6 नजदीक का मल्टीप्लाई। अब 12 8 96 है ना। अब 96 में 4 ऐड हुआ, और 96 में 4 ऐड हुआ, और 18 × 6 108, 108 में 3 ऐड हुआ। अब ये मत सोच लेना कि विनय कुमार बोल रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते क्यों, कारण बताइए। बताऊं कारण? बच्चे बैठे हैं 1800, और अब तक नाम लिया मैंने कम से कम 10 बच्चों का। मेन जो कमेंट होता है वो पढ़ता हूं मैं यार। इस वीडियो को बाद में बच्चे ज्यादा देखेंगे, 4-5 हजार बच्चे इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, लाइव नहीं बैठे वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। वो कितने डिस्टर्ब होंगे अगर मैं ऐसे हर किसी का नाम लेने लग गया तो। फिर आप बुरा मानोगे यार, कई बार तो सुनाने का मन करता है। क्या मिल जाता है आप लोगों को नाम लेकर के। लो मैं पढ़ाने छोड़ देता हूँ यार, नाम ही लेता हूँ। विजय शाह, विनय कुमार गोंड, बनमूल, विनय कुमार, सुमित, राहुल, अंकिता, सुमित, जो भी बोल रहे हैं सबका नाम लेने लग जाता हूँ। भाई मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, हमेशा खुश रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, मेरी तरह दिमाग खराब होने के बाद भी मुस्कुराते रहना, है ना। जिंदगी यही है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि दिमाग खराब है, सुनाने का मन है, डांटने का मन है, फिर भी हंसना पड़ रहा है ना। अबे यार, मेन कमेंट्स पढ़ने जरूरी है यार, मतलब बुरा मत मानना भाई, जिस बच्चे को भी मैंने सुनाया है मतलब मेरा नाम नहीं ले रहे, क्या क्या मतलब है नाम लेने का यार। आ जाओ। इन्हें अच्छा पैटर्न बताना चाह रहा था। हाँ आ जाओ भाई।
12 × 8, ठीक है, 12 × 8। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ 4 ऐड किया और यहाँ 3 ऐड किया। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 कर देंगे, ऐसा पैटर्न नहीं होता, ठीक है। चलो, कोई लॉजिक सेम मिलेगा जो यहाँ पर 4 ऐड किया। एक्चुअल में 8/2 था, ये भी एक्चुअल में 6/2 था, तो यहाँ 100 बना और यहाँ 111 बना। सेम 6 × 4, 6 चौक 24 प्लस 4/2 26, 26 इज द राइट आंसर। और मेरा टाइपिस्ट महान है, ये पलट करके रख दिया, 62 26 है। चलो चलो भाई, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई, ऐसे हो गया होगा। देखो आसान है, जल्दी बता देता हूँ। 7 × 3 + 1 28, 9 × 8 + 1 81, ठीक है। 5 × क्वेश्चन मार्क प्लस 1 इक्वल टू 50। अब ये 10 बनेगा तभी बात बनेगी, तो ये 9 बनेगा तभी 10 बनेगा। अब 9 बनेगा तब 10 बनेगा, 10 बनेगा तो 50। अब कई बच्चों ने ऐसे सोल्व किया होगा, 7 × 3 + 7, वो भी बात एक ही है, बस मैंने 7 कॉमन ले लिया, बात एक ही है, वो भी 28 है ना। 9 × 8 + 9, बात एक ही है, वही कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, 81। सेम 50 × 9 + 9, तो 9 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब की बार यहां से ऊपर बढ़े हैं, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर सोल्व करेंगे। जल्दी सोल्व करो। जल्दी सोल्व करो भाई। चलो देखो, तो क्या किया, 15 × 14 - 10 60, 19 × 18 - 10 152, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क इनटू 17 - 10 161 होना चाहिए। अब क्या पुट करें जो कि 7 का मल्टीपल, अब 161 का क्या मल्टीपल है जो कि 7 बन गया ना ये, 161 डिवाइड बाय 7 कर दो, 161 डिवाइड बाय 7 करोगे तो यहां क्या पुट करें, 23 पुट करेंगे, ठीक है, 23 पुट करेंगे। तो 23 अगर पुट किया, 23 × 7 21, तो 23 इज द राइट आंसर। अब डिवाइड -10 इसमें किया, -10 इसमें किया, -10 हमने कर दिया, ठीक है। नजदीक का मल्टीपल हमें ढूंढना होता है, मल्टीपल हमने ढूंढ लिया। सीजीएल 2000 अप्रैल 2022 में जो सीजीएल के जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, एक भी सवाल हम छोड़ के नहीं चलेंगे, सारे लेटेस्ट पैटर्न आपको पता रहेगा, लेटेस्ट सवालों का समाधान आपके पास रहेगा। देखो जल्दी जल्दी करते हैं, 7 × 8 ताकि ज़्यादा पैटर्न डिस्कस कर पाए। 7 × 4, देखो ये शुरू में भी करवाया था सेम पैटर्न, 8 चौक 32, सॉरी गलत जवाब, यहाँ 8 नहीं होना चाहिए, देखते हैं, यहाँ 8 मेरे टाइपिस्ट ने सेम टाइप कर दिया। 13 × 5 65, 18 × 3, इनका टोटल दे रखा भाई 5 + 3
ठीक है, 12×7 = 84, 8×4 = 32, 7 और 4 = 11। तो यहाँ टोटल होना चाहिए 8 और 4 = 12 होना चाहिए। देखो एक्चुअल में यहाँ क्या है कि यहाँ टोटल दे रखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही बिल्कुल शुरुआत की थी जब मैंने, उस वक्त क्या था कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा था। अब मल्टीप्लाई नहीं दे रखा, अब की बार टोटल दे रखा 8+4, 5+3 तो 7+4 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे पहले वाला वापस करा दो, इससे पहले वाला दोबारा देखो भाई। देखो बच्चे 15 × 4 होते हैं 60। इसलिए मेरे माइंड में आया कि 4 कैसे आए, तो 14 में से 10 घटा देते हैं। तो सेम 19 × 8 होते हैं 152। 8 कैसे है, 18 - 10 -10 इसमें किया, -10 इसमें किया, -10 हमने कर दिया। तो 23 पुट करेंगे, 23 × 17 - 10 161 होते हैं। ठीक है, तो सेम नंबर हमने माइनस कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, चलो देखो 13 × 7 होते हैं, 2 × 4 होते हैं, 7 × 4 होते हैं, 13 × 91, 2 × 4 7 चौक 28, 17 चौके 68 होते हैं, 11 × 5 होते हैं, 4 × 5 होते हैं, 9 × 3 होते हैं, 7 × 8 होते हैं, 3 × 8 होते हैं, 24 इज द राइट आंसर। शुरू में कराया था वही एक पैटर्न। आप देखो एक ही एग्जाम में 4 बार पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस 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 करते रहोगे तो सब हो जाएंगे। CHSL के भी कराएंगे, MTS के भी कराएंगे, CPO के भी कराएंगे। फिर आप कहोगे सर कुछ नहीं छोड़ा। अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो आप ऐसी जगह हो जहां से आप बहुत ऊपर जाओगे। जल्दी सोचो जल्दी। बड़ा अच्छा पैटर्न, लगाओ दिमाग। ये चैप्टर अजीब है अजीब तो है भाई, क्या करें, लेकिन चैप्टर तो है ना, है ना। मतलब अजीब इसलिए लग रहा होगा सर कुछ भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो सारे करा रहा हूँ। सुषमा, मैथ्स की क्लास एक्टिवेट नहीं हुई, 2 महीने पहले परचेज किया था। एक बार डिटेल भेजना अपनी, डिटेल भेजो, मैं आज ही चेक करवाता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही। सारे 2022 के करा रहा हूँ बस, 2021 के भी ना करा रहा। टेंशन ना लो, लेटेस्ट ही पढ़ाऊंगा। देखो अब 165 को देखने से, 165 को देखने से एक समझ में आ रहा है कि 15 का मल्टीपल है, और 99 को देखने से 11 का मल्टीपल है। देखो 99 को देखने से हमें 11 का मल्टीपल लग रहा है, 11 यहाँ से आ सकता है। 165 को देखने से 15 का मल्टीपल लग रहा है, हमारे पास 15 यहाँ से आ सकता है। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों में, देखो जो क्वेश्चन मार्क वाली लाइन होती है उसमें बाद में सोचा जाता है, पहले वो दोनों में सोचना होता है। दोनों में अगर मैं बात करूं, 14+1 कर दूं 15, ठीक है, सेम 10+1 कर दूं 11, है ना। अब ये देखो, अब 15 तो नजर आ रहा है, बट 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 11 से करेंगे। अब 11 21 से कैसे बने, मेन मुद्दा तो ये है। सेम 11 को 9 से, 9 17 से कैसे बने। अब 11 21 से कैसे बने, 21+1 डिवाइड बाय 2, सेम 17+1 डिवाइड बाय 2। देखो पहले में एक ऐड किया, दूसरे में भी एक ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया।
अल्टीमेटली ये है पैटर्न, पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, पहले में 1 ऐड किया, दूसरे में भी 1 ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर पूरा पैटर्न मैं देखूं तो ऐसा हो सकता है कि 14 प्लस 1 15 इंटू 21 प्लस 1 22 डिवाइड बाय 2 165। सेम 10 प्लस 1 11 इंटू 17 प्लस 1 18 डिवाइड बाय 2 99। सेम 13 प्लस 1 14 इंटू 19 प्लस 1 20 डिवाइड बाय 2, यानी कि 13 प्लस 1 14, 19 प्लस 1 20 डिवाइड बाय 2, 7 7 इंटू 20 140 इज द राइट आंसर। 140 140 ना, 7 दूनी 14, हाँ 140, 140 इज द राइट आंसर। आशीर्वाद सुनील कुमार इंडियन आशीर भाई, क्लियर है, कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से सोचो। देखो 43 दिखते ही माइंड में कैलकुलेशन बैठ गई मेरे तो, जैसे ही 43 दिखा ना, मैंने एकदम से माइंड में आया यार 9 5 45 होते हैं, अगले में लगा के देखते हैं, 7 चौक 28 होते हैं। ठीक है, 7 चौक 28 होते हैं। ओ ठीक है, हाँ ठीक है, पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के करवाइए। चलो यहाँ देखो, 9 इंटू 5 45 माइनस 2 43। ठीक है, सेम 7 इंटू 4 28 माइनस 2 26। सेम 9 इंटू 7 9 सते 63 माइनस 2 61। 61 इज द राइट आंसर। आसान पैटर्न था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से। जल्दी सोचो। इंटू 5 इंटू 6, इंटू दे रहा हूँ, इंटू 5 इंटू 6 का 8 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6 76। 12 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6 7 इंटू 5 35 प्लस 13 इंटू 6 113। तो यही 10 इंटू 6 60 बन गए, 12 पंजे 60 बन गए, 60 60 120 बन गया। इंटू 5 इंटू 6 120 इज द राइट आंसर, हो गया। सर 2018 से 2022 तक जितने भी पैटर्न आए हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी सीपीओ स्टेनो, करवा देना प्लीज। सुनो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी सीपीओ स्टेनो, उनमें अगर मैं बात करूं 2018 की तो तकरीबन तकरीबन सवाल बनेंगे 1000 के करीब, और ऐसे ही 2019 में बनेंगे, ऐसे ही 2020 में बनेंगे, और ऐसे ही 2021 में बनेंगे, और ऐसे ही 2022 में बनेंगे। ठीक है, तो सवाल बन जाएंगे टोटल 5000 के करीब, और मिसिंग नंबर चल जाएगा 1.5 साल के करीब। 1.5 साल डेली मिसिंग नंबर ही बढ़ाता रहूंगा। देखो बच्चे पैटर्न वही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं जितने कराऊं वो मैं सारे एग्जाम पे रिसर्च करके फिर मैं ये देख रहा हूँ कि मान लो वही पैटर्न दूसरे में लग रहा है, तो दोबारा कराने की जरूरत क्या है, वो बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए पैटर्न वही लगने हैं, इसलिए जितने कराऊं उनको बार बार रिवाइज कर लेना, बहुत मोर देन एनफ है। ठीक है, वो मैं पूरा एनालिसिस करके कराऊंगा। ठीक है, चलो।
करो भाई जल्दी करो। देखो 12 × 7 माइनस 7 × 2 70। 15 × 6 माइनस 6 × 2 78। सेम 11 × 9 माइनस 11 × 9 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते थे, साथ में आप ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर हम 7 कॉमन ले लें तो 12 - 2। 7 पहले में 7 अगर कॉमन ले लें तो ऐसा भी सोच सकते थे कि 12 - 2 × 7। बात एक ही है। 15 - 2 × 6। ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगेगी आपको। 11 - 2 9 × 9 81। 81 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन से सोच सकते थे, दोनों कैलकुलेशन सेम है, बस इसमें मैंने 7 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, ये बन गया। ठीक है, 2 माइनस करके मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। आसान है, हो गया होगा। जब हम 13 16 को 52 को देख रहे हैं तो आपके माइंड में ऑब्वियसली 13 चौके 52 आएगा, है ना। तो 13 चौके 52 आएगा, तो 4 कैसे बने, 13 × 16 / 4 52। द सेम थिंग 15 × 24 / 4 90। द सेम थिंग 23 × 36 / 4। ठीक है, 36 / 4, 36 कितना से डिवाइड जाएगा, 9 चौक 36, 23 × 9। ठीक है, 23 × 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ 9 बन जाएगा और 23 × 9 कर देना। 9 × 27, 9 दूनी 180 और 27 107 117 हो जाएगा। 207 बन रहा है क्या? हाँ, 23 9 9 × 27, 9 दूनी 180, 207 बन रहा है भाई, ये 207 कर देना। ये मेरा टाइपिस्ट थोड़ा महान है, वो 207 107 एक ही मान लेता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सीजीएल का लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में इतने ही सवाल आए थे। ठीक है, फिर आगे के मई 2022 के करा देंगे, फिर अभी सीपीओ का उसके करा देंगे। 12 × 6 और 4 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में प्लस भी आया हुआ है वो करा दिया, मल्टीप्लाई भी आया हुआ है वो करा दिया, माइनस भी आया हुआ है वो मैंने करा दिया। 6 - 3 आया हुआ है, थोड़ी देर पहले प्लस कराया था, बिल्कुल क्वेश्चन चैप्टर की शुरुआत करवाई थी तब मल्टीप्लाई करवाया था। 9 × 7 12 × 3 और 7 - 4, सॉरी 7 - 3। द सेम थिंग 14 × 7। ठीक है, और 15 × 4, 7 - 4 3 इज द राइट आंसर, 3 आएगा। ठीक है, डन। चलो भाई क्लियर। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, बाकी करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक, तो जितने भी पैटर्न कराऊं उन्हीं को रिवाइज करते रहना, उन्हीं को पढ़ते रहना, उनको अच्छे से नोट्स बना लेना, साथ में प्रीवियस ईयर की पिछले 2 साल की प्रैक्टिस करते रहना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएंगे यही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, यही पैटर्न आगे भी रिपीट होते रहेंगे। आगे अगर मेरे को लगा, मान लो 2023 या 24 में कोई पेपर हुआ और उसमें कोई मुझे लगा कि कुछ नए पैटर्न आए हैं, तो उनकी अलग से उस टाइम वीडियो बना देंगे। बट मुझे लगता नहीं कि कोई नया पैटर्न आएगा, बट लगा तो ऐड कर दूंगा मैं इसी बैच में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हीं का रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू, ओम साई राम, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे। ओम। चलो ओके, ऑल द बेस्ट भाई।